आप देख रहे हैं पूर्वांचल धारा। पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। तो इसमें वाराणसी के शास्त्री घाट पे हैं और यहाँ पे लोग सत्याग्रह आंदोलन पे बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि इनके साथ घटना ऐसी घटी है कि आप उस तह तक जाएंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। किसी का बेटे का अपहरण हुआ है तो किसी के पति का, किसी की बेटी निर्मम हत्या कर दी गई है और तमाम तरीके के साथ इन लोगों के साथ हुआ है। जिस तरीके से भाजपा सरकार ये कहती है कि पूरे प्रदेश में राम राज चल रहा है, क्या वाकई राम राज में बेटियां सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में? यहाँ पे महिलाएं हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इनके साथ हुआ है। जिस तरीके से आप देखिए कि इनके बैनर पे क्या लिखा हुआ है। सारी महिलाएं और यहाँ पे पुरुष आकर ये बैनर और तख्ती लेकर बैठे हुए हैं कि ये इस आस में बैठे हैं कि इनके साथ दुर्व्यवहार न हो। लेकिन हम इनसे ही बात कर, ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था और आपको लगता है कि यहाँ पे बैठने से आपकी आवाज़ें दिल्ली तक पहुँच पाएंगी? सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहुंच जा सके। हाँ। पहुंच जा सके, मोदी योगी सब कोई सुने कि नहीं हम लोग के न्याय दिलावा। हम न्याय चाहते हैं। हाँ। हमको कुछ नहीं चाहिए सर, हमको न्याय चाहिए। हाँ, कि उसको गिरफ्तारी करिए, उसको चार्जशीट बनाइए और उसको बंद करिए। वो क्योंकि आकर पी के दारू हमारे घर पर गाली गलौज देता है, उल्टा सीधा बोलता है। मेरे बच्चा को, मेरे लड़की को, मेरे देवर को, सभी हमारे परिवार को, सभी को धमकी देता है। वो नहीं तो कहते कि जिससे बगल आदमी को उसको साजता है कि उसको जल्दी उसको 2 लाख 4 लाख रुपया देकर उसका मुंह बंद कराइए। सर, हम बंद नहीं करेंगे, हम उसी से लड़ेंगे जितना दिन, जब से अंदर नहीं जाएगा, जब से न्याय नहीं मिलेगा तब तक उसका पीछा हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ये महिला है और ये कह रही हैं कि इनको पैसे देकर इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसको पैसा देकर इसकी मुंह बंद कर दिया जाए। लेकिन ये भी ठान चुकी हैं कि हम पैसा के मोहताज नहीं हैं, हमको इनको न्याय चाहिए। बताइए कि योगी सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? ये तो पत्रकार महोदय जी, आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है। हमारी बहन बेटियों की ये दशा हो रही है, चाहे समाज का कोई भी वर्ग है। मैं प्रजापति समाज की ही बात नहीं करूंगी, मैं और भी समाज में आप देख लीजिए कि आए दिन हत्या, शोषण, लगातार इस तरह की निर्मम हत्याएं चली आ रही हैं। महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो किस तरह कह सकते हैं कि योगी सरकार में या इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है इस सरकार के ऊपर। आपके साथ क्या हुआ था बताइए? आपका साथ ये हमारे संगे हुआ है, हमारा हत्या वाला आदमी का मरे बड़ी राज बहादुर कि हमारे आदमी को सब मार के गला काट दिया है और थाने पर देखिए, महिलाएं हैं, सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं। मीडिया के सामने सब लोग नहीं बोल पाते हैं, सीधे तौर पे हम आ जाते हैं यहाँ पे। आप ये लेकर जो तख्ती बैठे हैं, बेटियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, तमाम तरीके के बैनर पोस्टर देखिए कि कितने यहाँ पे हैं और हर पोस्टर पे अलग अलग स्लोगन लिखे हुए हैं। इसलिए लिखे गए हैं कि इस स्लोगन से कोई पढ़ेगा, कोई राजनेता हो, अधिकारी हो, थोड़ा सा उसका दिल पसीजे। लेकिन हमें नहीं लगता है कि इस पोस्टर बैनर से किसी अधिकारी, किसी जनता, तमाम तो लोग हैं लेकिन उसके दिल पस जाने के लिए तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये बताइए कि वाकई सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं? देखिए, सरकार में क्या, देश भारतवर्ष के अंदर हम ये कहें, जनता जानती है, समझ रही है। सिर्फ 85% लोगों को छोड़ 15% लोगों को छोड़ के 85% जो लोग हैं, इनकी बहु बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। उसका कारण है कि इनको हर जगह से दबाया जाता है, शासन से लेकर प्रशासन तक। क्योंकि ये अगर आवाज़ उठाते हैं तो शासन में भी इन्हीं के आदमी हैं, प्रशासन में भी इन्हीं के आदमी हैं, सारी बातों को दबा दी जाती है। ये 85% के लोग इतने नीचे गिरे हुए हैं कि वो अपने हक अधिकार के लिए भी नहीं लड़ पाते। इसका सबसे बड़ा कारण कि सरकार के अंदर इन 85% लोगों को रखना चाहिए। जो ये सरकार जो बनती है 85% लोगों के वजह से बनती है, ना कि 15% लोगों की वजह से बनती है। इनको दबाया जाता है। यहाँ तक आपने बीजेपी सरकार की बात कही, तो आप भी जानते हो कि जब बीजेपी सरकार आई है, गरीबी हटाओ, गरीबों को हटाओ, न रहेंगे गरीब, न रहेगी गरीबी।
इनका वो है मोटो। अब देखिए हर जगह शिक्षा इतनी महंगी, आना जाना इतना महंगा, खाना इतना महंगा, पकौड़ी बेचो। मोदी जी कहते पकौड़ी बेचो, रोजगार दें तो पकौड़ी बेचो। आज तेल इतना महंगा है, बेसन इतना महंगा है, अगर हम पकौड़ी छान के 2 पकौड़ी 10 रुपया का देते तो लेने वाले तब भी महंगा होता है, तो हम कहाँ से देंगे, क्या बेचेंगे। ठीक है, ये बताइए कि इस सरकार में आप लोग कितने बेहतर देख रहे हैं, कितनी आप लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं? पहली बात तो ये सरकार जब से बनी है, पिछड़े अति पिछड़े दलित सारे लोग परेशान हैं। क्योंकि पहली बात तो ये शिक्षा छीन लिए, दूसरी बात युवा जितने हैं हमारे पिछड़ी जाति से लेकर के शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के सारे लोगों को बेरोजगार कर दिए। अब बेरोजगार जब करते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े बेचो। जो आईएएस की तैयारी किया, जो पीसीएस की तैयारी किया, उनको तो सर्विस मिलनी नहीं है, इस सरकार में नहीं मिलनी है। जो लड़का बीएचयू से पीएचडी कर रहा है, जो लड़का आईआईटी कर रहा है, वो पकौड़े बेचेगा? मोदी जी बतावा कि वो पकौड़े बेचेगा? तो पकौड़े नहीं बेचेगा, क्या करेगा? अंतिम में उनका हथियार होगा हत्या, मर्डर, चोरी, छिनैती की तरह पे पिछड़ों को मोड़ रहे हैं। देखिए, बहुत ये इन्होंने एक मार्के की बात कही है कि जहाँ शिक्षा का स्तर कम होगा तो जाहिर सी बात है बलात्कार, मार काट पीट, गोली, हत्या, बंदूक, बहुत चीज़ चलना शुरू कर देंगे। और भी लोग हैं, उनसे हम जान लेते हैं। ये बताइए कि आप एक युवा हैं, इस सरकार में युवाओं के लिए क्या बेहतर सरकार काम कर पा रही है? सर, इस सरकार में आज तक दलित समाज के लिए कुछ कार्य नहीं की जा रही है। दलित समाज के लिए हमेशा ये सरकार छल कर रही है, पढ़े लिखे बच्चों को परेशान कर रही है। सर, हम मिर्ज़ापुर से बोल रहे हैं कि हम मिर्ज़ापुर से 8 साल से जब से सरकारें बनी हुई है, एप्लीकेशन हमने कम से कम 50 बार एप्लीकेशन डाला, लेकिन आज तक ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं की। और कभी सरकार पुलिस आएगी तो हम दलितों को धमकाएगी, एक नाली की एप्लीकेशन डाला था हमने, तो कम से कम 50 एप्लीकेशन डाला, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि हमने आदित्यनाथ योगी को भी पोस्ट किया था उस एप्लीकेशन को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री का तो दौरा जल्द ही था वहाँ पे आपके जनपद में। जी सर, दौरा था, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम जनता को परेशान किया जा रहा है, हम दलितों को परेशान किया जा रहा है। हम सरकार से अपील करेंगे कि हम लोगों को ध्यान दिया जाए, हम लोगों की सुनवाई की जाए, बस यही मैं कहूँगा। यही कहेंगे। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार लगातार ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा मुक्त प्रदेश हो चुका है। आपको क्या लगता है कि वाकई उत्तर प्रदेश में गुंडा, बदमाश, जो भी इस तरह की घटना घटने वाली थी वो कम हुई है या आपकी नज़र से बढ़ी है? दरअसल अब देखिए, योगी जी की जो मेंटलिटी है देखने की, जो उनकी मानसिकता है देखने की, उनको सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। अभी आज का अमर उजाला का पेपर उठा लीजिए, मैं सुबह देखा हूँ, दैनिक का देखा हूँ, आज का देखा हूँ, हिंदुस्तान का देखा हूँ। एक ही पेज पर 3 साल से लेके 7 साल से लेके 14 साल से लेके 28 साल तक की 4 बच्चियों का रेप का दिया था, गैंग रेप 3 साल की बच्ची के साथ। ये क्या बात करेंगे योगी जी, क्या बात करेंगे? 3 से लेके अभी आज का पेपर का मैं बता रहा हूँ, 4 रेप हुआ, गैंग रेप। इनको पता है गैंग रेप ये कर रहा है, लटकाओ साली, जितने सबको फांसी पर लटकाओ ना, क्या परेशानी है? 3 साल के बच्चे के साथ गैंग रेप हो रहा है। तुम्हारी शासन बहुत अच्छा है, कह रहे हो बहुत बढ़िया हमारा शासन है। ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है समाज को। ये जो अति पिछड़ा दलित समाज है, ये इनको राजा बनाया है, ये इनको लटकाएगा। ये बाबा बनते हैं, घूमते हैं, मैं बाबा हूँ। बाबा कुछ नहीं है, ये बाबा नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इनका सम्मान है, लेकिन जो जनता जिनके लिए राजा बन रहे हैं वो राजा योग्य नहीं है, कदापि नहीं है। और एक ही पेपर के पेज पर 3 साल से लेकर 28 साल तक के बच्चियों का गैंग रेप। यार कैसा शासन चला रहे हो आप? बाबा बनते हो, ये कुछ नहीं है, केवल समर्थ के नहीं दोष गोसाई। कहते हैं मंचो पर यत्र नारस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता।
जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता विराजमान होते हैं। ये तो कसाई विराजमान है गद्दी पर, तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित रहेंगी? एक ही पेपर में 3-3 4-4 है। लिया ये पेपर है, मैं अभी दिखा दूँ आपको। 3 साल से 4 साल से 7 साल से बच्चियों को गैंग रेप हो रहा है। हम तो बड़ा शर्म आता बोलने पर मीडिया पर, इनके बारे में क्या बोले हम? शर्म आती है ऐसे नेताओं के बारे में बात करने में। हमें अवसर तो दिखाएं, हम केवल 24 घंटा में सैकड़ों को लटकाऊंगा, गैंग रेप वालों को। किसी की मजाल, किसी की बहन बेटी को चूले। फ्लेक्सिबल संविधान बना है ना, फ्लेक्सिबल नहीं है, उसको अमेंडमेंट करो, उसको संशोधन करो, उसमें लागू करो। गैंग रेप जो बच्चियों के साथ करते हैं उनको निश्चित तौर पर फांसी पर लटकाओ। सऊदिया का नियम लगाओ। यहाँ तो सब राजा हैं। एक विधायक करोड़पति, अरबपति, सांसद अरबपति, उसके बाद मंत्री खरबपति और जनता कंगालपति। जनता कंगालपति है, ये जनता का दोष है। मैं जनता जनार्दन लोग कहते हैं ना, है जो पाल प्रजापति, कहाँ लवार माली नहीं, धोबी अरविंद मल्ला, ये सब अपने लिए गड्ढा खोदे हैं। इनको क्यों राजा बना रहे हो? 5 किलो गेहूं चना के लिए? तेरा बेटी बेटे का शिक्षा गया, वोट नहीं है, वो कीमती तुम्हारा वरदान है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान, डॉक्टर रत्नप्पा कुमार द्वारा बनाया गया संविधान, ये देश के लिए वरदान है। और उस वरदान का ये लोग लालच देकर लाभ ले रहे हैं, उन्हीं पर अत्याचार कर रहे हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अपने समाज को आप क्यों नहीं कहते हैं कि 5 किलो राशन से तुम्हारा जिंदगी नहीं चलने वाली है, तुम लोग कुछ अलग करो। जिस तरीके से जो परिवर्तन इस बार जिसे लग रहा था कि इस बार परिवर्तन हो जाएगा विधानसभा चुनाव में, लेकिन परिवर्तन नहीं देखा गया। फिर रिटर्न बाबा को लोग उत्तर प्रदेश में ला दे। लेकिन आपको लगता है कि इस तरीके की जो आप चीज बता रहे हैं कि लोग बिक जा रहे हैं, इसको पहल कौन करेगा? बता रहा हूँ, इसको पहल हम लोग करेंगे। आपने सुना होगा हिटलर एक बार था, उसने ट्रायल किया एक मुर्गे पर, उसका पूरा पंख निकाल दिया, एक भी पंख नहीं बचा, और वो आगे चला, पीछे दाना गिराने लगा। तो हमारे देश को गरीबी की चरम सीमा में डाल दिए हैं, और डालने के बाद वो चना दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, और जनता दौड़ रही है। भूखमरी कगार पर जनता है। भाई जो खाएगा पिएगा उसी का दिमाग काम करेगा। ये तो केसर खा रहे हैं, काजू बस्ता बादाम खा रहे हैं, मशरूम की सब्जी खा रहे हैं, तो इनको तो बुद्धि खुलबे करेगा, इनका सेव जैसा गाल लल रहबे करेगा। 4 दिन अड़हिया करा देंगे, पसीना फेंक देंगे, एकदम कुछ नहीं लौकाएगा, सब बुद्धि हरिया जाएगी इनकी। ये गरीबों की शक्ति है, और इनको बनाया है तो गरीब इनको नीचे लाएंगे। ठीक है, तो देखिए इन्होंने जो बात कहे हैं बिल्कुल सही है कि अगर जब वोट पड़ता है तो सबसे ज्यादा चढ़ बढ़कर हिस्सा दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा चढ़ बढ़कर हिस्सा देते हैं। और जो स्वर्ण लोग हैं, स्वर्ण जाति के लोग हैं, वो बहुत देर में वोटिंग करने जाते हैं। लेकिन इन लोगों को समझाए कौन? जो इनके ही जो नेता हैं वही अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने और अपने ही समाज को डुबाने। साथ में दीजिए इजाजत, नमस्कार।